नमस्कार साथियों, इस बार की टिप्स है कलर टेम्परेचर पर वाइट बैलेंस को लेकर, और इसको बता रहे हैं डॉक्टर आनंद बर्नवाल। हर हफ्ते ये इस तरह की एक टिप्स आपके सामने मेरा चैनल प्रस्तुत करेगा, ताकि आने वाली पीढ़ी को भी कुछ लाभ प्राप्त हो, कुछ जानकारियां मिल सके, और जो पहले से काम कर रहे लोग हैं वो भी अपने आप को अपडेट कर सके। इस पर बहस भी कर सकते हैं आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सवाल पूछें, या आपके पास भी कोई इस टिप्स में कि कोई अलग से जानकारी है, कुछ विस्तृत जानकारी है, तो आप उसे भी शेयर जरूर करें। सुनते आनंद बर्नवाल को। आज हम बात करेंगे कैमरे में सेटिंग के लिए। वो जो एक बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग है वो है व्हाइट बैलेंस। जैसा कि वर्ड से मालूम होता है, सफेद को रंग को करेक्ट करना, इसको व्हाइट बैलेंस कहते हैं। और इसका रिलेशन लाइट से होता है। जो लाइट कैमरे में आती है और कैमरे से क्लिक होकर सेंसर पे जाती है, कलर टेम्परेचर और व्हाइट बैलेंस एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। जो डे लाइट हम लोग देखते हैं, और उस डे लाइट में मिड डे लाइट को एक न्यूट्रल माना जाता है। मिड डे लाइट से न्यूट्रल से जब लोअर साइड में जाते हैं, इसको कि लो कलर टेम्परेचर बोलते हैं। ऐसे कलर टेम्परेचर्स को ऑरेंज या वार्म साइड बोलते हैं। जबकि हायर साइड में कलर टेम्परेचर को, रोशनी के कलर टेम्परेचर को हम लोग कूलर साइड या येलो ब्लूइश साइड बोलते हैं। प्रकाश के मिड से दो हिस्सों में बांटा जाता है, वार्मर साइड और कूलर साइड। वार्मर साइड को का कलर टेम्परेचर 3000 से 3200 से शुरू होता है। मिड में 5200 से लेकर 6000 केल्विन तक होता है, और 6000 केल्विन से ऊपर जब साइड जाते हैं तो ब्लू साइड में जाते हैं, जिसको कि हम लोग कूलर साइड बोलते हैं। ह्यूमन ब्रेन और ह्यूमन आइज का रिलेशन है। ये किसी भी लाइट में व्हाइट को व्हाइट कैलकुलेट करके ब्रेन आपको इन्फॉर्म करता है कि ये व्हाइट है। लेकिन ऐसा केस कैमरे में नहीं होता है। पुराने समय में भी जब फोटोग्राफी फिल्म पे हुआ करती थी, तो फिल्म भी दो प्रकार की होती, डे लाइट बैलेंस फिल्म और दूसरा टंगस्टन लाइट बैलेंस। इन दोनों में व्हाइट बैलेंस अलग अलग। मॉडर्न कैमरों में इन सब के लिए अलग अलग एडजस्टमेंट दिया गया है सेट करने के लिए, जो कि लाइट के में येलोनेस, वार्म को और या कूलनेस को बैलेंस करने के लिए कैमरे में जो व्हाइट बैलेंस सेटिंग है वो कई प्रकार का होता है, जिसमें मेनली ऑटो व्हाइट बैलेंस है, फिर डे लाइट बैलेंस है, इनकंडेंसेंट लाइट है, प्रीसेट या कस्टम सेटिंग है, और इसके अलावा फ्लैश सेटिंग है। तो ढेर सारी सेटिंग्स कैमरे के अंदर हैं जो डिफरेंट कलर टेम्परेचर्स के लाइट्स को एडजस्ट करने के लिए दिया गया है। हम बात करेंगे किस तरीके की लाइट की सेटिंग कैमरे में रखना चाहिए। न्यू कमर्स हैं, ऑटो व्हाइट बैलेंस लगाकर डे लाइट में वर्क करते रहते हैं, जो कि कुछ हद तक या कुछ समय तक के लिए ये ठीक है। सेमी प्रोफेशनल और प्रोफेशनल थोड़ा सा कासस रहते हैं और हमेशा उसको एडजस्ट करते रहते हैं। मैं यहाँ पर कुछ टिप्स दे रहा हूँ। ज्यादातर प्रोफेशनल्स डे लाइट में रखते हैं, क्योंकि रा पर खींचते हैं। रा फॉर्मेट में खींचने की वजह से उसके प्रोसेसिंग के लिए पोस्ट प्रोसेसिंग में लाइट रूम में जाकर उसको वो उनके पास चांस होता है कि वो उसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये व्हाइट बैलेंस का केस सबसे प्रॉब्लम होता है, वो मेनली जेपेग और टिफ फाइल खींचने में होता है। जेपीईजी फाइल और टिफ फाइल खींचते हैं, उनके लिए रा प्रोसेसिंग की अपेक्षा फोटोशॉप में जाकर एडजस्ट करने में कलर में प्रॉब्लम होती है। इसलिए कैमरे में उनके लिए व्हाइट बैलेंस करना नितांत आवश्यक होता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो है कलर टेम्परेचर के। तो जिस तरह का आप लाइट में खींचते हैं, उस तरह के लाइट का
एक कलर टेम्परेचर आपको कैमरे में सेट करना होता है। दूसरा जो सेटिंग है वो, अगर आप टंगस्टन लाइट में खींच रहे हैं तो उसको टंगस्टन में खींचेंगे, सेट करके करेंगे। तीसरा जो है, फ्लैश में अगर कर रहे हैं, फ्लैश की जो टेम्परेचर होता है वो करीब 5500 केल्विन की होती है, तो फ्लैश मोड पे लगा के करते हैं। जो प्रोफेशनल फील्ड है, जैसे कि वाइल्ड लाइफ हुआ, लैंडस्केप हुआ, डे लाइट हुआ, इसमें खींचने के लिए कैमरे को अगर आप डे लाइट में रखते हैं तो वो बहुत ही माइनर एडजस्टमेंट आपको जाकर फोटोशॉप या रॉ फॉर्मेट में करना पड़ता है। व्हाइट बैलेंस का सबसे अधिक सेटिंग की जरूरत जब आप प्रोडक्ट वर्क में करते हैं, मॉडलिंग में करते हैं, या ऐसे जगह में करते हैं जहां पर मिक्स लाइट की अवेलेबिलिटी ज्यादा रहती है, जिसमें रेड लाइट, ब्लू लाइट, इनकंडेंस लाइट, येलो लाइट, इन सभी का एक मिक्सअप इफेक्ट रहता है। मैरिज या इवेंट में या स्टेज प्रोग्राम्स में होता है। ऐसे कंडीशन में आपको प्री सेटिंग या कस्टम सेटिंग के थ्रू वहां पर आपको व्हाइट बैलेंस कर लेना चाहिए। प्रोफेशनल्स के लिए कुछ ऑपरेटर्स भी अलग से आते हैं, जिसमें मुख्यतः व्हाइट शीट कार्ड होता है जिसपे कस्टम सेटिंग होती है, 16% ग्रे कार्ड होता है, एक्सपोर्ट डिस्क आता है। एक तरफ व्हाइट होता है, दूसरी तरफ एक लेंस की तरह उसमें क्रिएशन होता है, जिसको कि लेंस के सामने लगाकर उस लाइट पर क्लिक करते हैं और बाद में उसको कस्टम में जाकर उससे व्हाइट बैलेंस करते हैं। इसी तरीके से दूसरा जो एक चेक बोर्ड पासपोर्ट, कलर चेक बोर्ड पासपोर्ट कार्ड आता है, उसके थ्रू में भी ग्रे कार्ड को एक्सपोज करके व्हाइट बैलेंस किया जाता है। इस तरीके से ढेर सारी अरेंजमेंट है व्हाइट बैलेंस करने की। प्रोडक्ट शूटिंग और मॉडल शूटिंग या ऐसे जगहों पर जहां पर कि कलर का बहुत इंपॉर्टेंस होता है और एक्यूरेट कलर की जरूरत होती है, ऐसे समय में आपको कस्टम सेटिंग या प्री सेटिंग अलग अलग कैमरे में रहता है। निकॉन के केस में प्री सेटिंग होता है। प्री सेटिंग में भी 4-5 से लेकर D1, D2, D3, D4, D5 इस तरीके का प्री सेटिंग आप निकॉन कैमरे में कर सकते हैं, और वही कस्टम बैलेंस कैनन या फ्यूजी या सोनी में भी अलग तरीके से किया जा सकता है। इसके और डिटेल्स के लिए हम आगे भी बात करें। आनंद बर्नवाल, परफेक्ट पिक्चर से आज तक इतना ही।